हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या फिर उसकी शाखाएं हैं अलग अलग, जैसे आपका सीएसए यूनिवर्सिटी को उठाएंगे तो उसकी दो ब्रांचेस एग्रीकल्चर की आ गई हैं। एक लखीमपुर खीरी में चल रही है और दूसरी आपके हरदोई कैंपस, जो कि वर्तमान में अभी मेन कैंपस में ही चल रही है। ठीक है। और दूसरी बात आपका है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में, उसकी भी दो ब्रांचें हैं। तो एक ब्रांच आपकी आजमगढ़ में स्टेब्लिश है, स्थापित है, और दूसरी ब्रांच आपकी गोंडा में शिफ्ट होने वाली है, लेकिन अभी शिफ्ट में नहीं हुई है, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है आजमगढ़ में ही। ठीक है। गोंडा कैंपस को भी आजमगढ़ कैंपस में अभी अध्ययनरत कराया जा रहा है। अब जैसे आपके आगे गाइडलाइंस आ जाएंगी या फिर वहाँ पे बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी, फैकल्टियाँ भर जाएंगी, ठीक, तब आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका एसबीबीपी मेरठ में और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में। तो उसी क्रम में देखेंगे, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप सभी को यूपी कैटेट के आल, यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ बीएससी एजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने बात करा था। और इसी में देखेंगे तो एग्रीकल्चर की एक और ब्रांच आती है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट्री। ठीक है। हार्टिकल्चर के बाद आप देखेंगे फॉरेस्ट्री। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के नोट्स और बीएससी ऑनर्स हार्टिकल्चर के 1, 2, 3 हो सकता है एक सब्जेक्ट ना मैच करे, 2 सब्जेक्ट मैच ना करे, बाकी आपका सेम लगभग 1 से 2 का वेरिएशन रहता है। ज़्यादा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में वेरिएशन नहीं रहता है। फॉरेस्ट्री में अत्यधिक आपका वेरिएशन कर जाता है। तो फॉरेस्ट्री में कुछ सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स हमारे पास कंप्लीट नोट्स हैं, और उसके उपरांत आपका हार्टिकल्चर के कंप्लीट हैं। 1, 2 सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मेरी डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, मेन कैंपस की, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के। ठीक है। बीएससी फाइनल हो गया हमारा और अभी एमएससी भी फाइनल हो गई। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर, देखिए आपको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ द डीन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो रही है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ये पिन कोड 208002। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे टाइम टेबल। सबसे पहले थोड़ा सा समय आप दीजिए, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कभी भी आप लिखेंगे तो बीएससी एजी डायरेक्ट मत लिख देंगे। ठीक है। हमने भी एक गलती करी थी। एग्जामिनेशन हॉल में फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा था और मैं डायरेक्ट उस पर स्पेस कम थी, तो हमने सोचा लाओ बीएससी एजी लिख दो। तो एक प्रोफेसर हैं आपके एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, आप जाएंगे तो उसमें शायद आपसे मिलेंगे डॉक्टर विश्राम सर। ठीक है। तो उन्होंने मैं कहा कि बेटा आप बीएससी एजी नहीं हैं, आप बीएससी ऑनर्स एजी हैं। आपकी जो डिग्री है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की है, आप इसको पूरा इस प्रकार से लिखे बीएससी ऑनर्स एजी। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हरदोई, सेमेस्टर फर्स्ट, सेशन 2023-24, ये हरदोई कैंपस का यहाँ पर टाइम टेबल हमने उठा लिया है। किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि हमने कहा कि सिलेबस आप प्रोवाइड करा दीजिए, तो टाइम टेबल आ गया है। तो टाइम टेबल, अब जो क्लास वाली बात है, आप क्लास अपना देख लीजिएगा कब से हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये टाइम टेबल की जारी की तिथि है 11/9/2023। ठीक है। लेकिन अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 5th डीन कमेटी रिपोर्ट। 5th डीन कमेटी भी हमारे समय में थी जब हमारी एडमिशन 2017 में हुई थी। ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखें डे, टाइम, डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मान के चलिए आपकी पूरी छुट्टी रहती है। शाम को एनएसएस या एनसीसी की क्लास रहती है बस।
सैटरडे संडे 2 दिन आपको यूनिवर्सिटी में छुट्टी मिलेगी। अब क्लास की टाइमिंग देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, मॉर्निंग 7 बजे से 8:40 पर। ये जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन बहुत मार्मिक है, थोड़ा सा समय देकर के समझ लीजिए, ठीक है। AGR का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा AGR। AGR देखिए यहाँ पर लिखा है 6ठे नंबर पे, AGR 111 फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। इसका पूरा नेम है, एग्रोनॉमी की सब्जेक्ट है। और 111 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर और उस डिपार्टमेंट का फर्स्ट सब्जेक्ट, ये होता है आपका 111 का मतलब। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और उसका फर्स्ट विषय, प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर और ये प्रथम विषय, ठीक है। अब एग्रोनॉमी में ही आप देखेंगे अगले वर्ष में सेकेंड सेमेस्टर में, तो वहां पर लिखा रहेगा 1 to 1। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, उसका फर्स्ट विषय, ठीक है। ये रहा आपका कोड, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है एग्रोनॉमी की 7 बजे से 8:40 पर क्लास आपकी रहती है। ये प्रैक्टिकल की क्लास लगती है, इसमें दो अटेंडेंस लगते हैं, 1+1, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी की आपकी, यहीं पर अभी दिया होगा, अभी हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए क्रेडिट का मतलब एक प्रैक्टिकल आपकी क्लास, एक क्लास आपकी प्रैक्टिकल की लगेगी और दूसरी क्लास आपकी थ्योरेटिकल लगेगी। थ्योरी वाली क्लास की शॉर्ट टाइम होती है, जबकि यहाँ पर देखिए 1 घंटा 40 मिनट की प्रैक्टिकल की क्लास लगी है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास देखेंगे 10:15 से 11:05, 45 मिनट में आपकी क्लास खत्म, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी के बाद हार्टिकल्चर। ये HOR का मतलब होता है हार्टिकल्चर। ये जितने भी प्रैक्टिकल यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये इसमें 2 अटेंडेंस लगती हैं, इस क्लास को कभी ना मिस करिएगा, ठीक है। SCW का मतलब होता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, और फिर आपका PEY, हमारे टाइम में ये PPY था। अच्छा, PEY का मतलब है फिजिकल एजुकेशन योगा प्रैक्टिसेस। ये जो योगा लेंगे, और हाँ एक चीज़ और बता दें, NSS लेंगे या NCC, मैक्सिमम स्टूडेंट आप कोशिश करिएगा NCC ले, उसका बेनिफिट होता है। NSS का कोई वैल्यू नहीं रहता है। NCC आप लेंगे, हर जगह आपको वर्क देगा, हर जगह आपके काम आएगी, कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन होने में एक अच्छी अहम भूमिका होगी। NCC लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन हो गई। अब इसमें देखेंगे SAC का मतलब सॉयल साइंस, नीचे आपका पूरा फुल फॉर्म दिया है। AES का मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। इसको आप केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें ही बैक लगती है, ठीक है। SAC सॉयल साइंस प्रैक्टिकल, और उसके उपरांत आप देखेंगे AGR 111 एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री एग्रोनॉमी। UGR 111 का मतलब ये है एग्रीकल्चर हेरिटेज। ये कौन पढ़ेगा, ये कौन चूज करेगा? ये बायोलॉजी और मैथ स्टूडेंट इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट, बायो और मैथ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथ वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे और बायो वाले स्टूडेंट बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एग्रीकल्चर नहीं पढ़ेंगे। इनको मैथ पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मतलब जिस ब्रांच से हैं आप, मैथ से हैं तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकते, और बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। बाकी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। NSS का मतलब होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें मज़ा बहुत आता है, इसका 7 डेज का प्रोग्राम होता है, लेकिन उससे मज़ा आता है आपका NCC में, ठीक है। कोर्स की टाइटल आप यहाँ पर देख लेंगे, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसमें बैक लगती है, ठीक है। सॉइल साइंस भी आपका निकल जाता है, फॉरेस्ट्री भी निकल जाती है। इसमें आपको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब इंग्लिश नहीं आ रही है तो सर क्या करें, एक ऐप आता है हिंद खोज डिक्शनरी,
हिंद खोज डिक्शनरी। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब सर, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारे छोटे भाई हैं इनको दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको रुकिए आपको दिखा देता हूँ। आइए मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है हिंद खोज डिक्शनरी। ठीक है, हिंद खोज डिक्शनरी यहाँ पर देखिए ये आपका रहा। ठीक है, यही है। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका इस्तेमाल करिएगा, आपको आसानी होगी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये डिक्शनरी आपको डाउनलोड करना होगा। और इंग्लिश में बैक लगने से आपको बचाना होगा। एग्रोनॉमी में भी आपका आराम से हो जाता है। क्या हिंदी में लिख सकते हैं? बायोलॉजी वाले सर एक है, बहुत प्यारे सर हैं, ये कहते हैं कि बेटा आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बस 3 महीने के लिए, 3 मंथ बस दिक्कत होती है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अच्छा, जितना परफॉर्मेंस कर गया, जितना बेहतरीन आपकी रैंक बन गई, मतलब जीपीए बन गया, आप परसेंटेज नहीं, अब जीपीए बोला जाएगा, जीपीए जितना बढ़िया बन गया उतना ही लास्ट सेमेस्टर तक बढ़िया बनता रहता है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बैक लगती है, और इसमें इंग्लिश में और बायोकेमिस्ट्री में, 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है। बाकी इसमें आपको ये जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज में नहीं लगती है। रूरल सोशियोलॉजी ये नॉन क्रेडिट का कोर्स है, इसमें बैक नहीं लगेगी। ये नॉन क्रेडियल ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के मैम आएंगी एक पढ़ाने सीएससी यूनिवर्सिटी में, बाकी आपको इसमें बैक नहीं लगती। मेजर आपको मैथ में बैक लगेगी, बायोकेमिस्ट्री में बैक लगेगी, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में लग जाएगी, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डरा रहा हूँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पर देखिए आपको नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने लेटेस्ट का ये अपडेट डाला था, उसका है ये। आपको जब वीडियो पड़ जाएगा उसके आधे 1 घंटे बाद आपको यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन पड़ जाएगा। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, पूरा नाम लिखिएगा, ये वाला लोगो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा उसमें सर्च करेंगे एग्री क्लासेस 573, यही हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की आईडी सेम है। ठीक है, दोनों चाहें तो दोनों जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें कितने लोग ऐड हैं यहाँ पर देखेंगे 1.4K। ठीक है, इतने पब्लिक ऐड है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको देखिए नोट्स, इंग्लिश ग्रामर नोट्स पीडीएफ ये पड़ी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए पड़ा है। ये देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाली पीडीएफ आपको सारी पड़ी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स पीडीएफ बाई, नाम लिखा हुआ है, और फिर हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, इसका लिंक ना मिले तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। और नोट्स आपको भली भांत वहीं पर पूरा सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, आप अपने सिलेबस को मिला करके पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे उतना ही बढ़िया। और साथ में ये कहूँगा कि आप अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा, जो बांदा यूनिवर्सिटी में है, चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी में है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में है, आपको ये नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जैसे आपकी जो भी नौकरियों वाली फॉर्म आएंगे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।